जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं अपने आगे की क्वेश्चनों की ओर। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन पढ़िए, आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है ए जो है ए बी के 3/4 समय में, कह रहा है ए बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। कितना काम करता है? बी का आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर 18 दिनों में काम पूरा कर देते हैं, कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम को 18 दिनों में पूरा कर देते हैं तो ए कोमा बी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कह रहा है कि ए और बी अकेले अकेले काम करते हैं तो काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, कह रहा है दोस्तों ए जो है ए, मैंने कहा हाँ आगे बोलिए। कह रहा है ए बी के 3/4 समय में, कितने समय में? बी के 3/4 समय में बी का आधा काम करता है। कितना काम करता है? आधा काम करता है। किसका आधा करता है? बी का आधा करता है। ठीक है, अगर बी 2 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है। आखिर कितने समय में कर रहा है? कहोगे भैया ए जो है बी के 3/4 समय में, ए जो है बी के 3/4 समय में कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर बी 4 दिन में काम कर रहा है तो ए इस काम को, जो एक काम है उस काम को 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, अगर बी 4 दिन में 2 काम कर रहा है तो 1 दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे भैया 2/4। ठीक है, अगर ये एक काम को 3 दिन में कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम करेगा? कहोगे 1/3। ठीक है, ये क्या है? कहोगे ए का 1 दिन का काम है। मैंने कहा ठीक है, ये क्या है? बी का 1 दिन का काम है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसे मैं सोल्व भी कर लेता हूं। ठीक है, तो इसे मैं अगर सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? कहोगे 1/2 आएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। ये का 1 दिन का काम ये है, बी का 1 दिन का काम ये है। मैं अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो सोल्व करने पर क्या आएगा? कहोगे भैया 3 मल्टीप्लाई कर दो, 2:3 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? कहोगे दूसरा तरीका यही है कि जो अपॉन में हो उसका आप एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और 2 का हमने एलसीएम ले लिया, आया 6। अब जो एलसीएम आया है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 की मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो आया 2। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अनुपात का चिन्ह है, अनुपात का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर भी 2 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया। एलसीएम क्या आया? 6 आया था। 2 से जब एलसीएम को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा, और 3 की मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 3 ही आएगा। मतलब अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? 2:3 आएगा। क्या आएगा? 2:3 आएगा। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए 1 दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों मिल जाते हैं दोस्तों, अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे अगर दोनों मिल जाते हैं तो 1 दिन में तो 5 काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है कि दोनों मिलकर काम को 18 दिन में पूरा कर देते हैं। आप ये बताइए, अगर दोनों मिलकर 1 दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 18 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे 90 काम किए होंगे। तो आप ये बताइए, जब 90 काम रहा होगा तभी तो 90 काम किए होंगे। कहोगे हाँ, मतलब कुल काम कितना था? कहोगे 90 काम था। कुल काम कितना था? 90 काम था। ठीक है, 90 काम कुल था। तो आप ये बताइए ए कितना समय लेगा पूरे काम को खत्म करने में, बी कितना समय लेगा पूरे काम को खत्म करने में? कहोगे भैया देखिए ए 1 दिन में 2 काम कर रहा है, ए 1 दिन में 2 काम कर रहा है, उसके सामने 90 काम रख दिया गया, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 45 दिन का समय लिया होगा। मतलब ये जो है 45 दिन में पूरे काम को खत्म कर देगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आप बताइए बी कितना समय लिया होगा? कहोगे देखिए बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है दोस्तों? 3 काम कर रहा है। तो 90 काम को खत्म करने में समय कितना लिया होगा? कहोगे 90/3, मतलब 30 दिन में पूरे काम को बी ने खत्म कर दिया होगा। कितने समय में? 30 दिन में पूरे काम को बी ने खत्म कर दिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए बी का 3/4 काम। कितना काम? बी का 3/4 काम। ठीक है, बी के 5/6 समय में करता है। कितने समय में करता है? बी के 5/6 समय में करता है। ठीक है, यदि दोनों 10 दिन में काम पूरा कर देते हैं, कह रहा है यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं तो ए उसी काम को कितने समय में करेगा? तो ए उसी काम को कितने समय में करेगा? मैंने कहा ठीक है। क्वेश्चन में कहा था कि ए, ठीक है, ए बी का क्या, ए जो है बी का 3/4 काम। कितना काम? बी का 3/4 काम। अगर बी 4 काम कर रहा है तो उसमें से 3 काम की बात कर रहा है। ठीक है, अगर बी 1 दिन में 4 काम कर रहा है, अगर बी 4 काम पूरा कर रहा है तो उसमें से 3 काम को ए
बी के 5/6 समय में पूरा करता है। कितने समय में? बी के 5/6 समय में। अगर बी 6 दिन में पूरा कर रहा है तो ए 3 काम को 5 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। अगर बी 4 काम को 6 दिन में पूरा कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम किया होगा? कहोगे 4/6। इसी प्रकार अगर ए ने 3 काम को 5 दिन में पूरा किया है, अगर ए ने 3 काम को 5 दिन में पूरा किया है तो 1 दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे 3/5। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। इसे मैं और सोल्व करके छोटा कर लेता हूं, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो क्या आएगा? कहोगे भैया 2/3 आ जाएगा। क्या आएगा? 2/3 आ जाएगा। कोई आपको दिक्कत? कहोगे नहीं। अब इसका मैं अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूं। अगर मैं अनुपातिक वैल्यू लेकर कहूं इसे सोल्व करिए तो क्या आएगा? कहोगे भैया तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? कहोगे भैया दूसरा तरीका यही है कि 5 और 3 का आप एलसीएम ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है। 5 और 3 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? कहोगे भैया 5 या 15 आएगा। मैंने कहा ठीक है। अब 5 से आप 15 को डिवाइड करिए तो क्या आएगा? कहोगे 3 आएगा। और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा? कहोगे 9 आएगा, ठीक है। अनुपात का चिन्ह लगा दिया मैंने। इसी प्रकार यहां पर 3 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 5 और 5 की मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 10 आया। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए 1 दिन में 9 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 10 काम कर रहा है, ठीक है। अगर 1 दिन में ए 9 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 10 काम कर रहा है तो दोनों अगर मिल जाते हैं तो 1 दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे 19 काम करेंगे। कितना काम करेंगे? 19 काम करेंगे। और क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में पूरा कर देते हैं। तो आप ये बताइए अगर 1 दिन में 19 काम कर रहे हैं तो 10 दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे भैया 190 काम किए होंगे। मतलब 190 काम रहा होगा तभी तो किए होंगे। कहोगे भैया हाँ, मतलब कुल काम हमारा कितना था? 190 था। कुल काम कितना था? 190 था। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आप ये बताइए ए पूरे काम को खत्म करने में समय कितना लेगा? बी काम को पूरा कितने समय में खत्म कर देगा? कहोगे भैया देखिए ये 1 दिन में 9 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 9 काम कर रहा है। ये 1 दिन में 9 काम कर रहा है तो 190 काम को खत्म करने में इसने समय लिया होगा 190/9 दिन का लिया होगा। और इसे मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा? 21 सही 1/9 दिन आएगा। क्या आएगा? 21 सही 1/9 दिन आएगा। मतलब ये जो व्यक्ति है पूरे काम को 21 सही 1/9 दिन में खत्म कर देगा। इसी प्रकार आप दोस्तों बताइए बी कितने दिन में काम को खत्म कर देगा? कहोगे देखिए जो बी है 1 दिन में 10 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है। तो उसके सामने 190 काम रख दिया गया और 1 दिन में बी जो है 10 काम कर रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो 19 दिन में बी पूरे काम को क्या कर देगा दोस्तों? खत्म कर देगा। कितने दिन में? 19 दिन में पूरे काम को खत्म कर देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? कह रहा है किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है ए किसी काम को 16 दिन में और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरुआत करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो एकांतर का मतलब आप बता दीजिए क्या होगा? कहोगे एकांतर का मतलब यही है कि एक दिन ए आए उसके बाद बी आए, उसके अगले दिन फिर ए आए, उसके अगले दिन फिर बी आए। एकांतर का मतलब है बारी से आना, बारी से आना। एकांतर का मतलब है बारी से आना काम करने के लिए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। कह रहा है ये किसी काम को 16 दिन में, कितने दिन में दोस्तों? 16 दिन में पूरा कर देता है। मैंने कहा ठीक है। ए किसी काम को 16 दिन में पूरा कर देता है। बी उसी काम को दोस्तों 12 दिन में पूरा कर देता है। कितने दिन में? 12 दिन में पूरा कर देता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 16 से भी डिवाइड हो जाए और 12 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या क्या होती है? एलसीएम होती है। ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? एलसीएम करता है। तो मैंने 16 और 12 का एलसीएम निकाल लिया। क्या? 16 और 12 का एलसीएम निकाला। तो 16 और 12 का एलसीएम क्या होगा? कहोगे 48 होगा। कितना होगा? 48 होगा। मतलब कुल काम कितना था? कहोगे 48 था। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि एक व्यक्ति जो है 16 दिन में 48 काम कर दे रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? कहोगे 3 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार दोस्तों बी जो है 12 दिन में 48 काम कर दे रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 4 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए से शुरुआत करते हुए, मतलब पहले दिन ए आता है,
ए से शुरुआत करते हुए वे एकांतर दिन पर काम करते हैं। मतलब पहले दिन ए आया, उसके बाद बी आया, उसके बाद फिर ए आया। यही तो प्रोसेस कह रहा हाँ। पहले दिन ए काम करने आता है, फिर उसके बाद बी आता है, फिर अगले दिन ए आता है, फिर अगले दिन बी आता है। यही क्रम चलता जाता है। कह रहा अगर यही क्रम चलता जाए तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए साइकिल कितने दिन पर कंप्लीट हो रही है। कहोगे देखिए जो पहले दिन ए आया है, उसके बाद बी आया है, फिर अगले दिन ए आ गया है, मतलब हर 2 दिन पर साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे, हर 2 दिन पर साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 दिन का समय लग रहा है। कहोगे हाँ, एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 दिन का समय लग रहा है। अगर एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 दिन का समय लग रहा है तो काम कुल कितना हुआ एक साइकिल में, मतलब 2 दिन में काम कुल कितना हुआ। तो ये देखिए पहले दिन जब ए आया था तो उसने 3 काम करके चला गया, क्योंकि ए जो है एक दिन में 3 काम करता है। मैंने कहा ठीक है, ए आया था 3 काम करके चला गया, उसके अगले दिन बी आया है काम करने और बी ने 4 काम कर दिया है। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक दिन में तो 7 काम हुआ है, 2 दिन में 7 काम हुआ है, मतलब एक साइकिल में 7 काम हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छे। एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, मतलब 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक है, कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है। कुल काम कितना करना है दोस्तों, कहोगे भैया 48 काम करना है। कितना काम करना है, 48 काम करना है। एक साइकिल में 7 काम हो रहा है तो 2 साइकिल में काम कितना हुआ होगा, कहोगे 14। मैंने कहा ठीक है। 3 साइकिल में काम कितना हुआ होगा, कहोगे भैया 21। 4 साइकिल में काम कितना हुआ होगा, कहोगे भैया 28 काम होगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों बताइए 5 साइकिल में काम कितना हुआ होगा, कहोगे भैया 35 हुआ होगा। 6 साइकिल में काम कितना हुआ होगा, कहोगे भैया 42। मतलब अगर 7 साइकिल में मैं पूछूं तो कहोगे भैया 49 काम होगा। 49 तो हमें काम करना ही ना है, 49 तो काम हमें करना नहीं है, हमें 48 काम करना है। कहोगे हाँ। तो 6 साइकिल में आप बताइए काम कुल कितना हुआ होगा, कहोगे भैया 42 काम हुआ होगा, 42 काम हुआ होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। 6 साइकिल में काम कितना हुआ होगा, 42 काम हुआ होगा। और बताइए समय कितना लगा होगा, कहोगे एक साइकिल में तो 2 दिन का समय लग रहा है, तो 6 साइकिल में 12 दिन का समय लगा होगा और 12 दिन में जो काम हुआ होगा वो 42 काम हो चुका होगा। काम हमें करना था 48 और काम हुआ है 42, 42 काम हो चुका है। और कितने काम करने हैं, कहोगे और तो हमें 6 काम करने हैं। अब जब साइकिल कंप्लीट हो गई है तो अब किसकी बारी आएगी, कहोगे जब साइकिल कंप्लीट होगी तब ए करने आएगा। साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हुई है तो कौन आया काम करने, ए आया है। मतलब अब ए आता है काम करने। ये आता है तो एक दिन में काम कितना करता है, ये कहोगे 3 काम करता है। आया ए 3 काम कर दिया, एक दिन में 3 काम कर दिया। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, काम कुल कितना हो गया, कहोगे 45 काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी, कहोगे अब तो ए ने काम कर दिया, अब आएगा बी करने। मैंने कहा ठीक है। काम और कितना करना है, कहोगे 45 काम हो गया, 3 काम और करना है। ठीक है, बी एक दिन में काम कितना करता है, कहोगे 4 काम करता है। तो बी आया 3 काम कर दिया। तो इस 3 काम को कितने समय में किया होगा, कहोगे देखिए बी जो है एक दिन में 4 काम करता है तो 3 काम को इसने 3/4 दिन में किया होगा काम। 3 काम को उसने 3/4 दिन में पूरे काम को खत्म कर दिया होगा। मैंने कहा ठीक है। तो कुल काम कितना हुआ, कहोगे जितना काम हमें करना था उतना काम तो हो गया। 42 3 45, 45 3 48, मतलब कुल काम हमने खत्म कर दिया दोनों ने मिलकर। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो समय कुल कितना लगा है, कहोगे देखिए पहली बार में तो 12 दिन लगा था, उसके बाद 1 दिन लगा, उसके बाद 3/4 दिन लगा। तो इस प्रकार देखा जाए 12 1 13, उसके बाद 3/4 दिन और लगा है, मतलब 13 सही 3/4 दिन का कुल समय लगा। कितना समय लगा है, 13 सही 3/4 दिन का कुल समय लगा है। अगर वे एकांतर क्रम में काम करते हैं दोस्तों तो कुल कितना समय लगेगा, 13 सही 3/4 दिन का कुल समय लगेगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए तथा बी एक काम को 12 तथा 15 दिन में खत्म कर सकते हैं। कह रहा है ए एक व्यक्ति है, वो काम को 12 दिन में, और जो बी व्यक्ति है काम को 15 दिन में खत्म कर सकता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है दोनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं। क्या दोनों एक दिन काम को छोड़कर करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और एक काम को शुरू करता है, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। जो ए व्यक्ति है दोस्तों, जो ए व्यक्ति है वो काम को 12 दिन में खत्म कर देता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। और जो दूसरा व्यक्ति बी है वो काम को 15 दिन में खत्म कर देता है। तो आप ये बताइए काम कुल कितना रहा होगा,
काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या वास्तव में क्या होती है? कहोगे ऐसी संख्या जो होती है एलसीएम होती है। तो मैंने 12 और 15 का एलसीएम निकाला तो आया कितना? 60। मतलब कुल काम कितना रहा होगा दोस्तों? कहोगे 60 रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही होगा कि जो एक व्यक्ति है 12 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 5 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो बी व्यक्ति है 15 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 4 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, ठीक है, और एक काम को शुरुआत करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि एक दिन ए आएगा, एक दिन बी आएगा, उसके बाद अगले दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, और इस क्रम में सबसे पहले ए शुरुआत करेगा काम को। मैंने कहा ठीक है। पहले काम करने कौन आ रहा है दोस्तों? कहोगे ए आएगा। उसके अगले दिन कौन आएगा? कहोगे बी आएगा। फिर अगले दिन कौन आएगा काम करने? कहोगे ए आएगा। फिर अगले दिन कौन आएगा? बी आएगा। तो आप ये बताइए साइकिल कितने दिन पर कंप्लीट हो रही है? कहोगे साइकिल पहले दिन तो आया ए, दूसरे दिन आया बी काम करने, फिर अगले दिन ए आ गया। मतलब हर 2 दिन पर साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। एक साइकिल कंप्लीट होने में जो समय लग रहा है कितने दिन का लग रहा है? 2 दिन का लग रहा है। अगर एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 दिन का समय लग रहा है तो बताइए 2 दिन में काम कुल कितना हुआ? कहोगे देखिए जो पहला व्यक्ति था हमारा ए, पहले दिन आया उसने 5 काम कर दिया। मैंने कहा ठीक है। और दूसरा व्यक्ति जो बी था दूसरे दिन आया काम करने, उसने 4 काम कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 दिन में तो 9 काम हुआ है। कितना काम हुआ है? 9 काम हुआ है। मतलब एक साइकिल में या 2 दिन में 9 काम हुआ है, ठीक है। काम कुल कितना करना है? कहोगे 60 काम करना है। कुल काम कितना करना है? 60 काम करना है, ठीक है। अगर एक साइकिल में 9 काम हो रहा है तो 2 साइकिल में काम कुल कितना होगा? कहोगे 18। मैंने कहा ठीक है। 3 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 27, ठीक है। तो 6 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 54 होगा, 54 काम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। एक साइकिल में 2 काम हो रहा है, एक साइकिल में 2 दिन लग रहे हैं और काम हो रहा है 9, ठीक है। तो 6 साइकिल में काम कितना हुआ होगा? कहोगे 54 काम हुआ होगा। 6 साइकिल में 54 काम हो रहा है तो 6 साइकिल में दिन कितना लगा हुआ? समय कितना लगा हुआ? कहोगे देखिए एक दिन में तो 2 दिन लग रहा है, तो 6 दिन में 6 साइकिल में, एक साइकिल में तो 2 दिन लग रहा है, तो 6 साइकिल में 12 दिन लगा होगा और इस 12 दिन में 54 काम हुआ होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। काम कुल कितना करना था दोस्तों? कहोगे काम तो करना था 60 काम करना था। काम कुल कितना करना था? 60 काम करना था। काम कुल कितना हुआ है? 54 हो चुका है। अब साइकिल भी कंप्लीट हो गई है। कहोगे हाँ साइकिल कंप्लीट हो गई है। जब साइकिल कंप्लीट हो गई है तब काम करने कौन आएगा? कहोगे ए आएगा काम करने। जब साइकिल कंप्लीट हुई है तो ए आ रहा है काम करने। मैंने कहा ठीक है। हमें और काम कितना करना है? कहोगे 54 काम हो चुका है, 60 काम हमें करना था, मतलब 6 काम और करना है। ए आता है 5 काम करके चला जाता है एक दिन में। ए जो आता एक दिन के लिए आता है ये और 5 काम करके चला जाता है। काम कुल कितना हो चुका है? कहोगे 59 काम हो चुका है। एक काम और करना है, ठीक है। अगले दिन बी आता है, एक काम करके चला जाता है। बी एक दिन में काम कितना करता है? कहोगे 4 काम करता है, ठीक है। तो एक काम को खत्म करने में बी ने समय कितना लिया होगा? कहोगे 1/4 दिन का लिया होगा समय। कितने दिन का लिया होगा? 1/4 दिन का लिया होगा समय। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। कुल काम कितना हो गया? कहोगे देखिए 54 पहली बार हुआ, उसके बाद 5 काम हुआ, उसके बाद 1 काम हुआ, मतलब 60 काम पूरे हो चुके हैं। मैंने कहा ठीक है। तो आप ये बताइए कुल समय कितना लगा है? कहोगे देखिए पहली बार में तो 12 दिन लगा है, उसके बाद 1 दिन और लगा है, उसके बाद 1/4 दिन का कुल समय लग गया है, ठीक है। तो कुल समय देखा जाए तो 12 1 13 और प्लस 1/4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13 सही 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 13 सही 1/4। मतलब जो पूरा काम है दोस्तों, पूरा काम है वो 13 सही 1/4 दिन में खत्म हो जाएगा। क्या? 13 सही 1/4 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 2 औरतें गंगा व सरस्वती किसी काम को क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक एक घंटे के लिए क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करें तथा गंगा सुबह 9 बजे काम आरंभ करे तो काम कितने समय में खत्म होगा? ठीक है। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 लड़कियां हैं, एक गंगा है एक सरस्वती है। क्या है? एक गंगा है एक सरस्वती है। मान लेते हैं गंगा को जी और सरस्वती को मान लेते हैं एस। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। जो गंगा है दोस्तों वो काम को 8 घंटे में पूरा खत्म कर देती है, ठीक है।
और जो सरस्वती है वो काम को 12 घंटे में खत्म कर देती है। तो आप ये बताइए दोस्तों, काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 8 और 12 का एलसीएम निकाल लिया। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। 8 12 का एलसीएम आएगा कितना? कहोगे 24 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो गंगा है 8 दिन में 24 काम कर दे रही है। 8 दिन में 24 काम कर देगी। तो एक दिन में काम कितना कर रही होगी? कहोगे 3 काम कर रही होगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो सरस्वती है 12 घंटे में 24 काम कर दे रही है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रही होगी? कहोगे 2 काम कर रही होगी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? यदि वे एक घंटे के लिए क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करें तथा गंगा सुबह 9 बजे काम करना आरंभ करे तो काम कितने समय में खत्म होगा? कह रहा है कि दोनों क्रमागत रूप से काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन जो पहला घंटा है उसमें गंगा काम करना चालू कर, उस पहले घंटे में गंगा काम करना चालू करे। ठीक है, पहले घंटे में गंगा आती है काम करने और काम करके चली जाती है। उस दूसरे घंटे में सरस्वती आती है, फिर अगले घंटे में गंगा काम करने आती है, फिर अगले घंटे में सरस्वती काम करने आती है। यही प्रक्रिया चलते चलते पूरा दोनों मिलकर काम को खत्म कर देते हैं। तो आप ये बताइए साइकिल कितने घंटे में कंप्लीट हो रही है? कहोगे देखिए पहले घंटे में गंगा आई है काम करने, उसके बाद सरस्वती आई है, फिर अगले घंटे में गंगा आ गई है। मतलब हर 2 घंटे में साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। हर 2 घंटे में साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। ठीक है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 घंटे का समय लग रहा है। कितने घंटे का समय लग रहा है? 2 घंटे का समय लग रहा है। आप ये बताइए अगर एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 घंटे का समय लग गया तो 2 घंटे में काम कुल कितना हुआ होगा? कहोगे भैया देखिए जब गंगा आई थी काम करने तो वो 1 घंटे में 3 काम कर सकती है, 3 काम करके रख दिए। मैंने कहा ठीक है। दूसरे घंटे में सरस्वती काम करने आती है और काम को 2 काम करके चली गई। मैंने कहा ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो 2 घंटे में 5 काम हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छे, 2 घंटे में 5 काम हुआ है, मतलब एक साइकिल में 5 काम हुआ है। ठीक है, काम कुल कितना करना है दोस्तों? कहोगे 24 काम करना है। एक साइकिल में अगर 5 काम हो रहा है तो बताइए 2 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 10 काम होगा। 3 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 15 होगा। 4 साइकिल में कितना काम होगा? कहोगे भैया 20 हो जाएगा। 5 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 25। हमें काम कितना करना है? कहोगे 24 करना है। तो 25 कैसे कर सकते हो? कहोगे 25 हमें नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम 4 साइकिल कर लेते हैं पूरा। मैंने कहा ठीक है। अगर एक साइकिल में 5 काम हो रहा है तो 4 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 20 काम हो जाएगा। अगर 4 साइकिल में 20 काम हो रहा है तो 4 साइकिल में कुल समय कितना लगेगा? कहोगे भैया देखिए एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 4 साइकिल कंप्लीट होने में 8 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, और इस 8 घंटे में 20 काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी। हमें काम कुल कितना करना है? कहोगे 24 करना है। कितने काम हो चुके हैं? कहोगे 20 हो चुके हैं। साइकिल भी कंप्लीट हो गई है। मैंने कहा ठीक है। अब काम करने कौन आएगी? कहोगे गंगा आएगी, क्योंकि जब साइकिल कंप्लीट हो रही है तब गंगा काम करने आ रही है। ठीक है, गंगा एक दिन में काम कितना करती है? 3 काम करती है। हमें 4 काम और करने हैं। कहोगे हाँ, तो ये 3 काम करके एक दिन में चली जाती है। 1 घंटे में 3 काम करके चली जाती है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। 23 काम पूरे हो चुके हैं। अब 1 काम और करना है। अगले घंटे में सरस्वती आती है, 1 घंटे में 2 काम करती है। ठीक है, 1 काम वो करके चली जाती है। तो 1 काम को खत्म करने में सरस्वती को समय कितना लगेगा? कहोगे देखिए एक काम सरस्वती की है और उसे समय लगेगा 1 काम को खत्म करने में 1/2 घंटे लगेगा, क्योंकि 1 घंटे में 2 काम करती है, तो 1 काम को करने में 1/2 घंटे लगेगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। कुल काम कितना हो गया? कहोगे देखिए 20 3 23 1 24, 24 काम हो गया। 24 काम हमें करने थे, 24 काम पूरा हो गया। ठीक, तो आप ये बताइए समय कुल कितना लगा होगा? कहोगे समय पहली बार में तो 8 घंटे लगे हैं, उसके बाद 1 घंटे और लगे हैं, उसके बाद आधा घंटा लगा है। 1/2 का मतलब होता है 30 मिनट। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। तो इस प्रकार देखा जाए 8 1 9 और आधा घंटा और जोड़ेंगे तो मतलब 9.5 घंटे में पूरा काम खत्म हो गया है। कितने घंटे में? 9.5 घंटे में पूरा काम खत्म कर, दोनों मिलकर खत्म कर देंगे। ठीक है, काम कितने बजे शुरुआत हुआ था? कहोगे भैया 9 बजे शुरुआत हुआ था। सुबह के 9 बजे शुरुआत हुआ था और 9.5 घंटे खत्म करने में समय लग गया है। समय कुल कितना समय लग गया है? समय कुल कितना लगा है खत्म करने में काम? कहोगे भैया 9.5 घंटे। तो इस प्रकार अगर मैं जोड़ता हूं 9 बजे शुरुआत हुआ था और 9.5 घंटे और जोड़ दूंगा तो समय कितना निकल के आएगा? कहोगे 6:30 बज जाएंगे, शाम के 6:30 बज जाएंगे। मतलब दोनों मिलकर 6:30 बजे पूरा काम मिलकर खत्म कर देंगे। कितने बजे? 6:30 बजे
तक मिलकर दोनों काम को खत्म कर देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है, तो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। कह रहा है ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करने आए। मतलब इसका क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए तो रोज काम करने आता है, ठीक है, और उसको उसकी मदद करने के लिए एक दिन बी आता है, एक दिन सी आता है, फिर अगले दिन बी आता है, अगले दिन सी आता है। इसका मतलब यही होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। जो पहला व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 20 दिन में समाप्त कर देता है। जो दूसरा व्यक्ति है काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है, और जो तीसरा व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताइए काम कुल कितना रहा होगा। कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी, काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? कहोगे एलसीएम करता है। मैंने कहा ठीक है। तो आप बताइए काम कुल कितना रहा होगा। कहोगे भैया 60 रहा होगा। हमने एलसीएम निकाला तो 60 आ गया, मतलब कुल काम कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए व्यक्ति है वो 20 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा? कहोगे 3 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति बी है 15 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 4 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो तीसरा व्यक्ति सी है 12 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 5 काम कर रहा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करने के लिए आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आगे क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है कि ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करने के लिए आते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब ये है कि ए तो रोज आ रहा है, लेकिन बी और सी बारी बारी से मदद करने के लिए एक के साथ में आते हैं, ठीक है। पहले दिन जब ए आया काम करने तो उसके साथ बी आ गया काम पे, ठीक है। जब दूसरा दिन आया तो ए तो आया ही, लेकिन बी उस दिन नहीं आया, सी आ गया काम पे मदद करने के लिए। फिर अगले दिन ए बी फिर से आ गए काम पे, मतलब बी साथ देने के लिए ए का फिर से आ गया, ठीक है। अगले दिन इसी प्रकार ए सी काम पे आ गए। यही प्रक्रिया चलते चलते पूरा काम क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। आप ये बताइए कि साइकिल कितने दिन पे कंप्लीट हो रही है। कहोगे देखिए पहले दिन तो ए भी काम करने आए हैं, उसके बाद ए सी आ गया है, उसके बाद फिर ए भी काम करने के लिए आ गए हैं, ठीक है। मतलब हर 2 दिन पे साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, हर 2 दिन पे साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट होने में कुल कितना समय लग रहा है? कहोगे 2 दिन का लग रहा है। अगर एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 दिन का समय लग रहा है तो 2 दिन में काम कुल कितना हुआ होगा? कहोगे देखिए पहले दिन तो ए भी काम करने आए हैं, और ए भी देखा जाए तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। इस प्रकार देखा जाए तो ए बी ने मिलकर 7 काम कर दिया होगा, किया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। और दूसरे दिन एसी काम पे आते हैं, तो एसी ने काम कुल कितना किया होगा? कहोगे ये तो एक दिन में 3 करता है, और जो सी है एक दिन में 5 काम करता है। तो इस प्रकार देखा जाए एसी ने तो 8 काम किया होगा। तो 2 दिन में तो कितना काम हुआ होगा? 15 काम हुआ होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, 15 काम हो चुका है। काम कुल कितने करने हैं दोस्तों? कहोगे काम तो हमें 60 करने हैं। काम कुल कितने करने हैं? कहोगे 60 काम करने हैं। एक साइकिल में 15 काम हो रहा है, तो 2 साइकिल में काम कुल कितना हो रहा होगा? कहोगे 30 काम हो रहा होगा। अगर एक साइकिल में 15 काम हो रहा है तो 4 साइकिल में काम कुल कितना होगा? कहोगे 60 काम होगा। कितना काम करना था आपको? कहोगे 60 काम करना था। 60 काम तो हो गए। कहोगे हाँ, एक साइकिल में 15 काम हो रहे हैं तो 4 साइकिल में 60 काम हो जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अगर 4 साइकिल में 60 काम हो रहे हैं तो 4 साइकिल में समय कितना लगेगा? कहोगे एक साइकिल में तो 2 दिन का समय लग रहा है, तो 4 साइकिल में 8 दिन का समय लगेगा, 8 दिन का और समय लगेगा। और 8 दिन में कितना काम पूरा हो जाएगा? वास्तव में 60 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? 60 काम हो जाएगा। काम कुल कितना करना था? कहोगे 60 काम करना। 60 काम तो पूरा हो गया। और 60 काम को पूरा करने में समय कितना लगा है? कहोगे 8 दिन का लगा है। मतलब अगर ए जो है पूरा काम 8 दिन में समाप्त कर देगा, अगर बी और सी क्रमागत रूप से मदद करने के लिए एक ही आते हैं। कितने दिन में खत्म कर देगा? ए पूरे काम को 8 दिन में खत्म कर देगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए
बी कह रहा है ए, बी तथा सी एक काम को 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये काम को बी कोमा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा काम को। कह रहा है ए काम को बी कोमा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। मतलब इसका क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि पहले दिन ए काम करने के लिए अकेला आता है, दूसरे दिन भी अकेला आता है, लेकिन तीसरे दिन जब ए आता है तो उसके साथ उसका सहारा देने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, उसको सहायता देने के लिए बीसी काम पर आते हैं। मतलब तीसरे दिन तीनों काम कर रहे हैं। कहोगे बहुत, मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं। क्या है, 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। जो पहला व्यक्ति है दोस्तों, जो पहला व्यक्ति है वो काम को 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है। कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है। और जो दूसरा व्यक्ति है काम को 30 दिन में समाप्त कर दे रहा है। और जो तीसरा व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 60 दिन में समाप्त कर दे रहा है। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी, काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए, 60 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? एलसीएम करता है। तो मैंने 20 और 30 और 60 का एलसीएम निकाला। तो एलसीएम कितना आएगा? कहोगे 60 आएगा। क्या आएगा? 60 आएगा। मतलब कुल काम कितना रहा होगा? 60 रहा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो है 20 दिन में 60 काम कर दे रहा है। अगर 20 दिन में 60 काम कर दे रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 3 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जो बी है, इसी प्रकार जो बी है 30 दिन में 60 काम कर दे रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 2 काम कर रहा होगा, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा व्यक्ति जो है सी 60 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 1 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है ए काम को बी कोमा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पहले दिन तो ए काम पे आता है, दूसरे दिन भी बी ये अकेले काम पे आता है, लेकिन तीसरे दिन जब ए आता है तो उसे सहारा देने के लिए, उसे उसकी हेल्प करने के लिए बीसी भी काम पर आ जाते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। फिर अगले दिन ए आता है काम पे, फिर उसके अगले दिन ए काम पे आता है, फिर तीसरा दिन आएगा, फिर तीनों मिलकर काम करेंगे। मतलब फिर से बीसी सहारा देने के लिए आ जाएंगे, ठीक। तो आप ये बताइए साइकिल कितने दिन पर कंप्लीट हो रही है? साइकिल कितने दिन पर कंप्लीट हो रही है? तो ये देखिए पहले दिन तो ए आया, दूसरे दिन तो ए आया, तीसरे दिन तीनों मिलकर आ गए काम पे। मैंने कहा ठीक है, चौथे दिन फिर आ गया। मतलब हर 3 दिन पे साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। हर 3 दिन पे साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे। मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में, एक साइकिल जो कंप्लीट होने में 3 दिन का समय लग रहा है। अगर एक साइकिल कंप्लीट होने में 3 दिन का समय लग रहा है तो 3 दिन में काम कुल कितना हुआ होगा? तो अभी ये देखिए पहले दिन जब ए आता है तो वो 3 काम करके चला जाता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। दूसरे दिन जब ए आता है तो फिर 3 काम करके चला जाता है। 2 दिन में तो 6 काम हो गए। मैंने कहा ठीक है। तीसरे दिन तो तीनों काम पे आते हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर एक दिन में, तीनों मिलकर तीसरे दिन काम कितना करेंगे? कहोगे 3, 2, 5, 1, 6। तीसरे दिन तो 6 काम हुआ है और शुरुआती 2 दिन में कितना काम हुआ? 6। तो 3 दिन में काम कुल कितना हो गया? कहोगे 12 काम हो चुका है। मतलब 3 दिन में या एक साइकिल में 12 काम किए, तीनों ने मिलकर किया है। कहोगे हाँ। एक साइकिल में अगर 12 काम हो रहा है तो 2 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 24 काम हो जाएगा। 3 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 36 काम हो जाएगा। 5 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 60 काम हो जाएगा। हमें काम कितना करना है? कहोगे 60 काम करना है। तो 5 साइकिल में काम कितना होगा? कहोगे 60। मतलब काम पूरा? कहोगे हाँ, ठीक है। 5 साइकिल में 60 काम हो जाएगा। अगर 5 साइकिल में 60 काम हो जाएगा तो 5 साइकिल में समय कुल कितना लगा होगा? कहोगे देखिए एक साइकिल में तो 3 दिन का समय लग रहा है तो 5 साइकिल में 15 दिन का समय लगा होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। और इस 15 दिन में काम कुल कितना हुआ होगा? कहोगे 60 काम हो चुका होगा। 60 काम करने थे, 60 काम पूरे हो चुके हैं। और 60 काम को करने में कितना समय लगा है? 15 दिन का समय लगा है। मतलब ये जो है पूरे काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा यदि हर तीसरे दिन बीसी सपोर्ट करने के लिए काम पर आते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सी की कार्य क्षमता ए से 2 गुनी है। क्या? सी की जो कार्य क्षमता है ए से 2 गुनी है तथा बी से 3 गुनी है। अकेला ए उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। कह रहा है ए जो है अकेला काम को 12 दिन में पूरा करता है यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करे। कह रहा है यदि वे एक साथ जोड़े में काम करे तथा पहले दिन
जोड़े के रूप में ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन ए सी तथा इस प्रकार आगे क्रम चलता जाए तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति हैं, कह रहा है ए की जो कार्य क्षमता है, किसकी, ए की जो कार्य क्षमता है, नहीं सी की जो, कह रहा है कि जो सी की कार्य क्षमता है, मैंने कहा आगे बोलिए, सी की जो कार्य क्षमता है ए से दुगनी है। कौन दुगनी है, सी दुगनी है। किससे दुगनी है, ए से दुगनी है। इसका मतलब अगर ए की कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो सी की जो कार्य क्षमता है 2 है। कोई दिक्कत, आपको कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा बहुत अच्छे। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था कि जो सी की कार्य क्षमता है ए से दुगनी है तथा बी से 3 गुनी है। सी की जो कार्य क्षमता है, सी की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुनी है। ये 3 गुनी है तो ये कितनी होगी, कहोगे 2/3 होगी। कितनी होगी, 2/3 होगी। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। मैं अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूं तो इसे सोल्व करने के लिए सोल्व करिए, कहोगे सोल्व हम ऐसे करेंगे। इसके अपोन में क्या है, कहोगे 1, इसके अपोन में क्या है, कहोगे 1, यहां पर अपोन में क्या है 3। तो मैंने 1 1 3 का एलसीएम ले लिया। क्या, 1 1 3 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया कितना, कहोगे 3 आया। मैंने कहा बहुत अच्छे। 1 से आपने 3 को डिवाइड किया, जो अपोन में था उससे आपने 3 को डिवाइड किया एलसीएम को, तो क्या आया, कहोगे 3। और 3 की आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, कहोगे 3 आएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। अगले में आते हैं ऐसे ही, जो अपोन में है उससे हमने एलसीएम को डिवाइड किया, तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, कहोगे 2 ही आएगा। इसी प्रकार यहां पर अपोन में क्या है, कहोगे 1 से मैंने एलसीएम को डिवाइड किया तो आया 3, और 3 के ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 6। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, सी एक दिन में 6 काम करता है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए अकेला उस काम को 12 दिन में पूरा कर देता है। मैंने कहा ठीक है, अगर ये अकेला 12 दिन में काम को पूरा कर देता है तो काम कुल कितना रहा होगा, कहोगे देखिए जो ए है एक दिन में 3 काम करता है तो 12 दिन में तो 36 काम किया होगा, मतलब कुल काम 36 रहा होगा, कहोगे हाँ कुल काम 36 रहा होगा। कुल काम कितना रहा होगा, 36 रहा होगा। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वे एक साथ जोड़े में कार्य करते हैं तथा पहले दिन ए बी, दूसरे दिन बी सी, तीसरे दिन ए सी, फिर अगले दिन यही प्रोसेस चलता जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। पहले दिन काम करने कौन आ रहा है दोस्तों, कहोगे ए बी आ रहा है। अगले दिन काम करने कौन आ रहा है, कहोगे बी सी आ रहा है। फिर अगले दिन काम करने कौन आ रहा है, कहोगे ए सी आ रहा है। फिर अगले दिन काम करने कौन आएगा, कहोगे ए बी आएगा। कौन आएगा, ए बी आएगा। तो आप ये बताइए साइकिल कितने दिन पे कंप्लीट हो रही है, कहोगे यार हर तीसरे दिन साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। हर तीसरे दिन साइकिल कंप्लीट हो जा रही है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट होने में 3 दिन का समय लग रहा है, कहोगे हाँ एक साइकिल कंप्लीट होने में 3 दिन का समय लग रहा है। अगर एक साइकिल कंप्लीट होने में 3 दिन का समय लग रहा है तो बताइए 3 दिन में काम कुल कितना हुआ होगा, कहोगे देखिए पहले दिन जब ए बी आए थे काम करने तो उन्होंने 5 काम कर दिया था। कितना काम कर दिया था, ए बी जब आए थे तो 5 काम ए बी ने कर दिया। दूसरे दिन जब बी सी काम करने आए थे तो बी सी ने 8 काम कर दिया। अगले दिन ए सी काम करने आए थे तो 9 काम कर दिए थे। तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 दिन में काम हुआ होगा 8 5 13 13 9 22 काम हो गया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। कितना काम हुआ होगा 3 दिन में, कहोगे भैया 22 काम हुआ होगा। ठीक है, हमें काम कितना करना है, कहोगे हमें तो काम करना है 36 काम है, 36 काम करना है। मैंने कहा ठीक है, काम कुल कितना हुआ है, कहोगे 22 काम हुआ है। ठीक है, हमें और काम कितना करना है, कहोगे भैया 8 6 14 काम करना है। मैंने कहा बहुत अच्छे। साइकिल कंप्लीट हो गई है, कहोगे हाँ। जब साइकिल कंप्लीट हो गई है तो बारी किसकी है, किस ग्रुप की है, कहोगे ए बी आएगा काम करने। ए बी वाले ग्रुप की बारी है, मतलब ए बी काम करने आएगा। ठीक है, अगले दिन ए बी काम करने आते हैं। ठीक, और एक दिन में ए बी काम कितना करते हैं, कहोगे ए बी एक दिन में तो 5 काम करते हैं। ए बी अगले दिन आते हैं और एक दिन में 5 काम करके चले जाते हैं। कुल काम कितना हो गया, कहोगे 27 काम हो गया। अब बारी किसकी आएगी, कहोगे बीसी की आएगी। बीसी भी काम करने आता है। ठीक है, बीसी काम करने आता है तो बीसी जब काम करने आया तो बीसी एक दिन में काम कितना कर रहे हैं, कहोगे 8 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे। ये आए और 8 काम करके एक दिन में निकल लिए भाई साहब। दोनों मिलकर 8 काम किए और निकल दिए। अब काम कितना करना है, कहोगे 1 काम और करना है।
22 5 27 27 8 35 काम हो चुका है, एक काम और करना है। मैंने कहा ठीक है। अब बारी किसकी है? कहोगे एसी की बारी है। किसकी बारी है? एसी। एसी एक दिन में काम कितना करते हैं? कहोगे 9 काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। एसी आया, एक काम एसी ने किया, और एक काम को करने में कितना समय लिया होगा? कहोगे एक दिन में तो करता है एसी 9 काम करता है, तो एक काम को खत्म करने में 1/9 दिन का समय लिया होगा, ठीक, और पूरा काम खत्म कर दिया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो आप ये बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है? कहोगे देखिए पहली बारी में 3 दिन का समय लगा है, दूसरी बारी में 1 दिन लगा है, तीसरी बारी में फिर से 1 दिन, उसके बाद 1/9 दिन लगा है। तो इस प्रकार देखा जाए 3 1 4 4 1 5 और प्लस में जोड़ेंगे तो 5 प्लस 1/9 मतलब 5 सही 1/9 दिन में पूरे काम को खत्म कर देंगे। अगर वे ग्रुप में काम करते हैं 5 सही 1/9 दिन में वे मिलकर काम को खत्म कर देंगे, यदि वे ग्रुप में काम करते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। यदि पूरा काम 12 दिन में पूरा हो तो दोनों की मजदूरी का अनुपात क्या होगा? क्या मजदूरी का अनुपात क्या होगा? मतलब हमें अब मजदूरी से संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि मजदूरी किसके अनुसार दी जाती है? कहोगे मजदूरी तो दी जाती है काम के अनुसार दी जाती है। मजदूरी किसके अनुसार दी जाती है? काम के अनुसार दी जाती है। मतलब आप जितना काम करोगे उसके हिसाब से आपको पैसे मजदूरी दी जाएगी। कहोगे भैया हाँ, मतलब जो जितना अधिक काम करेगा उसको उतनी अधिक मजदूरी मिलेगी। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि ये किसी काम को 10 दिन में, किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है। ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक है। तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 10 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए। और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? कहोगे एलसीएम करता है। तो मैंने 10 और 15 का एलसीएम निकाला। 10 और 15 का एलसीएम कितना आएगा? कहोगे 30 आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति है 10 दिन में 30 काम कर दे रहा है। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर 10 दिन में 30 काम कर दे रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 3 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है 15 दिन में 30 काम कर रहा है तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 2 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों उसी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है। तो आप ये बताइए ए ने काम कितने दिन किया है? कहोगे ए और बी ने शुरुआत में काम करना चालू किया था, उसके बाद जैसे 2 दिन बीते ए ने काम छोड़ दिया। मतलब ए ने 2 दिन केवल काम किया था। तो ए ने 2 दिन में काम कुल कितना किया था? कहोगे देखिए जो ए है एक दिन में 3 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो 2 दिन में तो 6 काम किया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। ए ने 6 काम किया होगा। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं। काम कुल कितना था? कहोगे 30 काम था। कुल काम कितना था? 30 था। 6 काम तो ए ने कर दिया, तो बचा काम कितना? कहोगे 24। 24 काम को किसने किया होगा? कहोगे बी ने किया होगा, ठीक है। या इस तरीके से आप नहीं निकालना चाह रहे हो तो आगे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक काम छोड़कर चला जाता है। यदि पूरा काम 12 दिन में पूरा हो तो दोनों की मजदूरी का अनुपात क्या होगा? जब काम 12 दिन में पूरा हो रहा है तो मतलब बी ने 12 दिन तो लगातार काम किया होगा। कहोगे हाँ। तो 12 दिन में बी ने काम कितना किया होगा? कहोगे देखिए जो बी है एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो 12 दिन में 24 काम किया होगा। यही तो हमने पहले भी बताया था। कहोगे हाँ, बी ने 24 काम किया होगा। मतलब ए ने 6 काम किया है, बी ने 24 काम किया है। तो इनको मजदूरी किसके अनुसार दी जाएगी? कहोगे काम के अनुसार दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब मजदूरी जो है काम के अनुसार दी जाएगी। तो मैं मजदूरी का अनुपात निकाल लेता हूं तो क्या आएगा? कहोगे मजदूरी का जो अनुपात आएगा, जो काम का अनुपात, मैं काम का अनुपात निकाल लेता हूं तो क्या आएगा? कहोगे काम का अनुपात जो आएगा 1:4 आएगा। अगर मजदूरी काम के अनुसार दी जाती है, मजदूरी काम के अनुसार दी जाती है तो मजदूरी का अनुपात क्या होगा? कहोगे 1:4 होगा। क्या होगा? 1:4 होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ए तथा बी किसी काम को 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में तथा 30 दिन, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी काम को एक साथ शुरुआत करते हैं तथा 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 16 दिन में समाप्त होता है। यदि दोनों ने
काम को पूरा करने के लिए 300 रुपए का ठेका लिए थे, तो बी की मजदूरी क्या होगी? क्या बी की मजदूरी पूछा गया है, क्या होगी? कह रहा है दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हमारा दोस्तों ए है, एक व्यक्ति हमारा बी है। जो पहला व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 20 दिन में पूरा कर देता है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो काम को 30 दिन में पूरा कर देता है। तो आप ये बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी, काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या क्या होती है? कहोगे एलसीएम होती है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 20 और 30 का एलसीएम निकाल लिया। क्या आया एलसीएम? कहोगे 60 आया। मतलब कुल काम रहा होगा 60। कहोगे हाँ कुल काम रहा होगा 60। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो है 20 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 3 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो बी है 30 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा? कहोगे 2 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ए तथा बी काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो आप ये बताइए बी ने काम कुल कितने दिन किया? कहोगे दोनों शुरुआत किए थे, 6 दिन बाद छोड़ दिया है बी, मतलब बी ने तो 6 दिन काम किया है। मैंने कहा ठीक है, तो बी ने 6 दिन में काम कुल कितना किया है? कहोगे देखिए जो बी है एक दिन में 2 काम करता है। कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो 6 दिन में तो 12 काम किया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छी, 6 दिन में 12 काम किया होगा। ठीक है, काम कुल कितना था? कहोगे 60 काम था, 12 काम तो बी ने कर दिया, बचा काम कुल कितना? कहोगे 48 काम बचा। तो 48 काम को किसने किया होगा? कहोगे ये ने किया होगा। या दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके से भी निकाल लो क्वेश्चन पढ़ के। आगे क्वेश्चन में कहा है कि पूरा काम जो है 16 दिन में समाप्त होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए ने लगातार 16 दिन काम किया है। मैंने कहा ठीक है, तो 16 दिन में काम कितना किया होगा ए ने? कहोगे देखिए ये जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 16 दिन में तो 48 काम किया होगा। इस तरीके से भी आ रहा है। कहोगे हाँ। तो आप बताइए काम का अनुपात क्या होगा? कहोगे काम का अनुपात देखते हैं तो आएगा 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 4:1 आएगा। मतलब उनकी मजदूरी का अनुपात हमें पता है, हमें यह बात पता है कि जो मजदूरी है काम के अनुसार दी जाती है, मतलब उनकी मजदूरी का जो अनुपात होगा 4:1 होगा। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे भैया इसका मतलब यही है कि अगर ए को 4 रुपए मिल रहे हैं मजदूरी में, तो बी को 1 रुपए मजदूरी में मिलेगा। ठीक है, अगर ए को 4 रुपए मजदूरी में मिले हैं तो बी को 1 रुपया मजदूरी में मिलेगा। तो दोनों को कुल कितने रुपए मिले हैं? कहोगे दोनों को तो कुल 5 रुपए मिले हैं, और लेकिन क्वेश्चन में कहा गया था 300 रुपए का ठेका लिया था, मतलब 5 यूनिट बराबर 300 के होगा कि नहीं? कहोगे हाँ 5 यूनिट बराबर 300 के होगा। तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर है 60 के। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? कहोगे बी की मजदूरी पूछी थी। हमें पता है बी की मजदूरी कितने रुपए मिली है? 1 रुपए मिली है। तो 1 रुपए बराबर कितने के आया है? कहोगे 60 के आया है। तो 1 बराबर कितने के? 60 के। मतलब जो बी की मजदूरी थी पूरे काम में कितने रुपए थी दोस्तों? 60 रुपए थी। इसी प्रकार आप बता दीजिए ए की मजदूरी कितनी होगी? कहोगे देखिए 1 बराबर 60 के है, तो 4 बराबर होगा 4 6 24, मतलब 240 रुपए के। मतलब जो ए की मजदूरी होगी उसमें 240 रुपए, जो मतलब ए की मजदूरी कितनी होगी? 240 रुपए होगी। या दूसरा तरीका क्या है? 300 रुपए का ठेका लिए थे, ठीक है, 60 रुपए तो ए की मजदूरी हो गई, तो बची कितने रुपए? 240। 240 रुपए किसकी मजदूरी होगी? ए की मजदूरी होगी। इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में तथा बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए काम करना शुरुआत करता है, चालू करता है, तथा 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम को बी के द्वारा पूरा किया जाता है। यदि काम को पूरा करने के लिए 600 रुपए का ठेका लिया गया था, तो बी की हिस्सेदारी क्या होगी? तो बी की हिस्सेदारी क्या होगी? ठीक है, कह रहा है ए किसी काम को 6 दिन में, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो आप ये बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 8 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? एलसीएम करता है। तो मैंने 6 और 8 का एलसीएम निकाल लिया। 6 8 का एलसीएम कितना आएगा? कहोगे 24 आएगा। मैंने कहा बहुत अच्छी, मैंने तरीका भी बताया था आपको, ध्यान है कि नहीं? कहोगे भैया ध्यान है। आपने बताया 6 और 8 का अनुपात लेना है, ठीक है। अनुपात क्या आएगा? कहोगे 3:4 आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई कर देना है। पहली बार मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, मतलब हमारा एलसीएम क्या रहा होगा? 24। दूसरी बार भी करूंगा तो 24 ही आएगा एलसीएम। ये हमारा शॉर्ट तरीका था एलसीएम निकालने का। कोई दिक्कत है आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए जो है 6 दिन में 24 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे 4 काम करेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो बी है 8 दिन में 24 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे 3 काम करेगा। कोई दिक्कत है आपको, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है ये काम करना चालू करता है तथा 4 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। तो आप भी बताइए ए ने काम कुल कितने दिन किया है, कहोगे दोनों ने तो साथ मिलकर चालू किया था, 4 दिन जैसे बीते ए ने काम छोड़ दिया, तो मतलब ए ने तो 4 ही दिन काम किया है। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो 4 दिन में काम कुल कितना हुआ है, कहोगे देखिए जो ए है एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, तो 4 दिन में तो 16 काम किया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। अगर कुल काम 24 था, उसमें से 16 काम ए ने कर दिया, तो बचा काम कुल कितना, कहोगे 8। 8 काम किसने किए होंगे, कहोगे बी ने किए होंगे। अगर निकालना चाह रहे हो तो आगे निकाल लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं हमें नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, कहोगे ये तो हमारा आ गया काम कि ए ने 16 काम किया है, बी ने 8 काम किया है। तो काम का अनुपात क्या होगा, कहोगे काम का अनुपात जो होगा 2:1 होगा। और ये हमें भली भांति पता है, ये हमें भली भांति पता है जो मजदूरी होती है, जो मजदूरी होती है काम के अनुसार दी जाती है, काम के अनुसार दी जाती है। मतलब इनकी मजदूरी का जो अनुपात है 2:1 है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर ए को पूरी मजदूरी में 2 रुपए मिले हैं, तो बी को 1 रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार ए बी को कुल कितने रुपए मिले होंगे, कहोगे 3 रुपए मिले होंगे, मतलब 3 रुपए का ठेका लिए होंगे, कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 600 रुपए का ठेका लिया गया था। ठीक, मतलब 3 बराबर 600 के है, कहोगे हाँ। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 200 के। हमसे पूछा क्या गया है दोस्तों, हमसे पूछा गया है बी की हिस्सेदारी। किसकी हिस्सेदारी पूछा गया है, बी की। और 1 बराबर वास्तव में कितने के है, कहोगे 200 के। मतलब बी को कितने रुपए मिले होंगे, कहोगे 200 रुपए पूरे ठेकेदारी में मिले होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए बी तथा सी किसी काम को 660 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए और बी एक साथ काम के 8/11 हिस्से को वह सी अकेले शेष काम को पूरा कर देता है। तो 8/11 का मतलब क्या होगा, कहोगे 8/11 का मतलब यही है कि अगर 11 हिस्से रहे होंगे तो उसमें से 8 हिस्से ए बी ने मिलकर खत्म कर दिया होगा। बचे कितने हिस्से, कहोगे 3 हिस्सा बचा है। तो 3 हिस्से को किसने खत्म किया है, कहोगे सी ने खत्म किया है। ठीक है, ए बी ने कुल काम कितना किया है, कहोगे ए बी ने तो काम किया है 8 काम ए बी ने कर दिया है। ठीक है, सी ने काम कितना किया है, कहोगे सी ने तो 3 काम किया है। ठीक है, अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूं, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। तो ये क्या है, कहोगे इनके कामों का अनुपात है। क्या है, कामों का अनुपात। और ये बात हमें भली भांति पता है, जो मजदूरी होती है काम के अनुसार दी जाती है। मतलब यही हमारा क्या है, मजदूरी का अनुपात भी है। कोई दिक्कत आपको, कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर ए बी को काम करने के लिए 8 रुपए मिल रहे होंगे, तो जो सी है उसे काम करने के लिए 3 रुपए मिल रहे होंगे। ठीक है, तीनों को काम करने के लिए कुल कितने रुपए मिले होंगे, 11 रुपए। कितने रुपए मिले होंगे, 11। मतलब 11 रुपए का ठेका लिया गया था, कहोगे भैया हाँ। और लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 660 रुपए का ठेका लिया गया था। तो 1 बराबर कितने के, कहोगे 60 के। ठीक, हमसे क्या पूछा है, सी की मजदूरी बताइए, सी का हिस्सा बताइए। 1 बराबर अगर 60 के है तो 3 बराबर कितने के, कहोगे 3 बराबर तो 180 रुपए के। 180 रुपए के, 3 बराबर 180 रुपए के। मतलब जो सी व्यक्ति है उसे पूरे काम में जो शेष काम बचा था उसको करने के लिए कितने रुपए मिले होंगे, 180 रुपए मिले होंगे। कितने रुपए दोस्तों मिले होंगे, 180 रुपए मिले होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में, कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है ए किसी काम को 30 दिन में तथा बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में पूरा कर देते हैं। तो दोनों की मजदूरी का अनुपात बताइए। क्या, दोनों की मजदूरी का अनुपात बताइए। ठीक है, कह रहा है कि 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों, 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति हमारा क्या है, ए है, एक व्यक्ति हमारा बी है। जो पहला व्यक्ति ए है दोस्तों वो काम को 30 दिन में खत्म कर देता है। कितने दिन में, 30 दिन में खत्म कर देता है। और जो बी व्यक्ति है वो काम को 20 दिन में खत्म कर देता है। तो आप ये बताइए दोस्तों काम को कितना रहा होगा, कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी, काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 30 से भी डिवाइड हो जाए, 20 से भी डिवाइड हो जाए
और ऐसी संख्या का निर्माण कौन करता है? एलसीएम करता है। तो मैंने 30 और 20 का एलसीएम निकाला तो आ गया 60। मतलब कुल काम रहा होगा 60। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी। तो इसका मतलब क्या होगा कहोगे? इसका मतलब यही है कि जो ए व्यक्ति है 30 दिन में 60 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा कहोगे? 2 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो बी व्यक्ति है 20 दिन में 60 काम कर रहा है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा कहोगे? 3 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों एक साथ मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो आप बताइए ए ने काम कुल कितना किया होगा, बी ने काम कुल कितना किया होगा कहोगे? देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि दोनों ने मिलकर काम को 12 दिन में खत्म कर दिया, मतलब ए भी 12 दिन काम किया है, बी ने भी 12 दिन काम किया है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो ए ने 12 दिन में कुल काम कितना किया होगा कहोगे? ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो 12 दिन में तो 24 काम किया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। इसी प्रकार जो बी है एक दिन में 3 काम कर रहा होगा, तो 12 दिन में तो 36 काम किया होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैं अनुपातिक वैल्यू ले रहा हूं, तो क्या है अनुपातिक वैल्यू कहोगे? भैया आएगा 12 दूनी 24, 12 से मैंने डिवाइड कर दिया, 2:3 आ गया। क्या आ गया? 2:3 आ गया। ये क्या है कहोगे? भैया ये तो कामों का अनुपात है। क्या है? कामों का अनुपात है। मैंने कहा बहुत अच्छे। और ये बात हमें भली बात ही पता है कि जो मजदूरी होती है काम के अनुसार दी जाती है। क्या? जो मजदूरी होती है वो काम के अनुसार दी जाती है। कोई दिक्कत आपको कहोगे नहीं। मतलब यही क्या है? मजदूरी का अनुपात है। आप क्या देख रहे हो? मजदूरी का अनुपात 2:3 आया है। क्या आया है? 2:3 आया है। और क्षमता का अनुपात क्या था कहोगे? इनका क्षमता का अनुपात भी 2:3 ही है। ए की मजदूरी 2 थी और बी की मजदूरी 3 थी। आप यही देख रहे हो कि मजदूरी का अनुपात क्या है कहोगे? 2:3 है। मजदूरी का अनुपात जो है मैं लिख दे रहा हूं, मजदूरी का अनुपात जो है 2:3 आया है। और क्षमता का अनुपात क्या आया कहोगे? क्षमता जो ए की है 2 है और बी की क्षमता क्या है कहोगे? 3 है। और इनका अनुपात भी ले लिया तो क्या आ गया? इनकी क्षमताओं का जो भी इनका क्षमताओं का अनुपात क्या आया है कहोगे? इनकी क्षमताओं का भी अनुपात 2:3 है। हमने मजदूरी का अनुपात निकाला 2:3 और इनकी क्षमताओं का भी अनुपात क्या है? 2:3 है। तो इसका मतलब क्या होगा कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए काम करे, अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए काम करे, तो मजदूरी जो होती है वो क्षमताओं के अनुसार दी जाती है। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए काम करे तो जो मजदूरी होती है वो क्षमताओं के अनुसार दी जाती है। क्योंकि हमें पता है जो मजदूरी का अनुपात होता है वही क्षमताओं का अनुपात होता है। मतलब मजदूरी जो है क्षमताओं के अनुसार दे सकते हैं कहोगे भैया हाँ। तो इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था? मजदूरी का अनुपात पूछा था। तो मजदूरी का अनुपात क्या है कहोगे? 2:3 है। क्या है? 2:3 है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, इसी के ऊपर क्वेश्चन लेते हुए। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है ए व बी किसी काम को 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए व बी किसी काम को 6 व 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं, तो बी का हिस्सा बताइए। क्या? बी का हिस्सा बताइए। ठीक है। कह रहा है 2 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है दोस्तों, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। जो पहला व्यक्ति ए है वो काम को 6 दिन में, जो दूसरा व्यक्ति है वो काम को 5 दिन में पूरा कर देता है। तो काम कुल कितना रहा होगा कहोगे? काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 5 से भी डिवाइड हो जाए और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 6 और 5 का एलसीएम निकाला तो आया 60। मतलब काम तो एलसीएम आया कितना? 30 आया। मतलब कुल काम कितना रहा होगा? 30 रहा होगा। कोई दिक्कत कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कहोगे? इसका मतलब यही है कि ए 6 दिन में 30 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में काम कितना कर रहा होगा कहोगे? 5 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो बी है 5 दिन में 30 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा कहोगे? 6 काम कर रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है वे उसी काम को पूरा करने के लिए 220 रुपए का ठेका लेते हैं तथा मिलकर पूरा काम करते हैं। जब मिलकर काम को पूरा करते हैं तो समान दिन तक ही तो काम किए होंगे कहोगे? हाँ। एक निश्चित समय के लिए ही तो काम किए होंगे जब मिलकर काम कर रहे हैं कहोगे? हाँ। जब एक निश्चित समय के लिए काम दोनों मिलकर कर रहे हैं तो मजदूरी किसके अनुसार दी जाएगी कहोगे? क्षमताओं के अनुसार दी जाएगी। क्षमताओं का अनुपात क्या है कहोगे? क्षमताओं का अनुपात देखा जाए तो 5:6 है। क्या है? 5:6 है, क्योंकि ए की जो क्षमता है 5 है, बी की जो क्षमता है 6 है। मतलब उनकी मजदूरी जो है 5:6 है। कोई दिक्कत कहोगे नहीं।
तो इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि अगर पूरे मजदूरी में ए को 5 रुपए मिले हैं तो बी को पूरी मजदूरी में 6 रुपए मिलेंगे। ठीक है, मतलब दोनों को मिलाकर 11 रुपए दिए होंगे, मिले होंगे कहोगे हाँ, मतलब 11 रुपए का ठेका लिया गया होगा कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 220 रुपए का लिया गया था, 11 बराबर 220 के। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। तो एक बराबर कितने के? कहोगे 20 के। हमसे पूछा कितना क्या है? कहोगे हमसे पूछा है बी का हिस्सा पूछा है, मतलब बी की मजदूरी पूछी है। बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? कहोगे 6 मिल रहे हैं। अगर 1 बराबर 20 के है तो 6 बराबर कितने के? कहोगे 6 बराबर 120 के। मतलब जो बी है उसकी मजदूरी जो होगी कितने रुपए होगी? पूरे ठेकेदारी में 120 रुपए होगी। कितनी होगी? 120 रुपए होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 6, 8 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर काम करते हुए वे इस काम को समाप्त करते हैं तथा कुल मिलाकर 1350 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो बी का हिस्सा बताइए। क्या? बी का हिस्सा बताइए। कह रहे हैं 3 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। ठीक है, जो पहला व्यक्ति ए है वो 6, दूसरा व्यक्ति 8, तीसरा व्यक्ति 12 दिन में काम को पूरा कर देता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो बताइए काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। मैंने 6, 8 और 12 का एलसीएम निकाला तो आया 24। मतलब कुल काम कितना रहा होगा? 24 रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि ए ने 6 दिन में 24 काम कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, अगर 6 दिन में 24 काम कर दिया तो एक दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे 4 काम किया होगा। इसी प्रकार जो बी है 8 दिन में 24 काम कर रहा है तो एक दिन में काम कुल कितना किया होगा? कहोगे 3 काम किया होगा। इसी प्रकार सी जो है 12 दिन में 24 काम किया होगा तो एक दिन में काम कुल कितना किया होगा? कहोगे 2 काम किया होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। आगे पढ़िए दोस्तों। कह रहा है कि मिलकर काम करते हुए वे काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? जब मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो एक निश्चित समय के लिए ही तो काम कर रहे होंगे। कहोगे भैया मिलकर काम कर रहे हैं तो एक निश्चित समय के लिए ही काम कर रहे हैं। हाँ, तीनों मिलकर एक निश्चित समय के लिए काम कर रहे होंगे। और ये बात अभी को हम पहले ही सीख के आ चुके हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी निश्चित समय के लिए काम करते हैं तो उनकी मजदूरी का अनुपात होता है, वास्तव जो मजदूरी होती है वास्तव में क्षमताओं के अनुसार दी जाती है। किसके अनुसार दी जाती है? क्षमताओं के अनुसार दी जाती है। तो ए और बी और सी का क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे ए और बी और सी का जो क्षमताओं का अनुपात होगा 4:3:2 होगा। ए की जो क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 2 है। तो ये क्षमताओं का अनुपात है, मतलब यही मजदूरी का अनुपात है। कहोगे हाँ, क्योंकि क्षमताओं के अनुसार मजदूरी दी जाती है अगर एक निश्चित समय के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए को पूरे काम में यदि 4 रुपए मिल रहे हैं तो बी को पूरे काम में 3 रुपए मिलेंगे और सी को पूरे काम में 2 रुपए मिलेंगे। तो तीनों को मिलाकर कुल कितने रुपए दिए गए होंगे मजदूरी में? कहोगे भाई 4 3 7 7 2 9 रुपए दिए गए होंगे तीनों को मिलाकर। लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 1350 रुपए दिए गए हैं। तो 9 बराबर 1350 के। तो एक बराबर कितने के? कहोगे एक बराबर आ गया 9 1 9 9 5 45, 150 के आ गया। हमसे पूछा क्या गया है? कहोगे हमसे पूछा गया है बी की मजदूरी बताइए। बी को कुल कितने रुपए मिल रहे हैं? कहोगे 3 रुपए मिल रहे हैं। अगर एक बराबर 150 के है तो 3 बराबर कितने के? कहोगे 15 3 45, 450 रुपए के। मतलब जो बी है उसे पूरे ठेकेदारी में या पूरे काम में कितने रुपए मिले होंगे? 450 रुपए मिले होंगे। कितने रुपए मिले होंगे दोस्तों? 450 रुपए मिले होंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक काम को 16 दिन में कर सकता है और बी 24 दिन में। वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। ठीक है, यदि वे काम के लिए 400 रुपए मजदूरी लेते हो, तो हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि रुपए में क्या होगी? हर व्यक्ति को मिलने वाली राशि रुपए में क्या होगी? मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। जो पहला व्यक्ति है दोस्तों वो काम को 16 दिन में, और जो दूसरा व्यक्ति है वो काम को 24 दिन में पूरा कर देता है। आगे पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा था? कह रहा है कि वे सी की सहायता लेते हैं और तीनों मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर देते हैं। मतलब जो सी है
वो ए बी के जब साथ काम करता है, जब ए बी के साथ काम करता है तो पूरा काम 6 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर रहे हैं। कहोगे हाँ, तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर दे रहे हैं। ए काम को 16 दिन में समाप्त कर रहा था, बी उसी काम को 24 दिन में, सी तीनों मिलकर काम को 6 दिन में समाप्त कर दे रहे थे। तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम एक ऐसी संख्या रही होगी जो सबसे डिवाइड हो जाए, और ऐसी संख्या क्या होती है? एलसीएम होती है। मैंने एलसीएम निकाला आया 24, नहीं मैंने एलसीएम निकाला तो क्या आया दोस्तों? कहोगे 48 आया। क्या आया? 48 आया। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो है 16 दिन में 48 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 16 3 48, एक दिन में 3 कर रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार जो बी है 24 दिन में 48 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 24 दूना 48। ठीक है। इसी प्रकार तीनों मिलकर 6 दिन में 48 काम कर दे रहे हैं, तो एक दिन में काम कितना कर रहे होंगे? कहोगे 6 8 48। ठीक है। आप ये बताइए सी एक दिन में काम कितना करेगा? कहोगे देखिए तीनों मिलकर तो एक दिन में 8 काम करते हैं, उसमें से ए बी की हिस्सेदारी कितनी है? 5 यूनिट की है, तो सी तो एक दिन में 3 काम करेगा। कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो तीनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए पहला व्यक्ति जो ए है एक दिन में 3 काम करता है, मतलब उसकी क्षमता 3 है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा व्यक्ति एक दिन में 2 काम करता है, मतलब उसकी क्षमता 2 है। तीसरा व्यक्ति एक दिन में 3 काम करता है, मतलब उसकी क्षमता 3 है। मतलब उनकी क्षमताओं का अनुपात क्या है? 3:2:3 है। और ये बात हमें भली भांति पता है कि जो मजदूरी होती है वो क्षमताओं के अनुसार दी जाती है, यदि वे एक निश्चित समय के लिए काम करें। क्वेश्चन में हमसे कहा था तीनों मिलकर काम को करते हैं। ठीक है। तो ये बात हमें भली भांति पता है कि तीनों मिलकर अगर एक निश्चित समय के लिए काम कर रहे हैं तो मजदूरी क्षमताओं के अनुसार दी जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि अगर ए को 3 रुपए पूरे काम में मिले होंगे तो बी को 2 रुपए मिले होंगे, और सी को पूरे काम में 3 रुपए मिले होंगे। ठीक है। तो तीनों को मिलाकर कुल कितने रुपए मिले होंगे? कहोगे 3 2 5 5 3 8, 8 रुपए तीनों को मिले होंगे। मतलब 8 रुपए का ठेका लिया गया था। कहोगे हाँ, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 400 रुपए का ठेका लिया गया था। मैंने कहा बहुत अच्छा। अगर 8 बराबर 400 के है तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर जो है 50 के है। ठीक है। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है? कहोगे तीनों की मजदूरी पूछा है। अगर 1 बराबर 50 के है तो 3 बराबर कितने के? कहोगे 150 के। मतलब एक की जो मजदूरी थी कितने रुपए थी? 150 रुपए थी। कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। 1 बराबर अगर 50 के है तो 2 बराबर कितने के? कहोगे 2 बराबर जो होगा 100 के। मतलब बी की मजदूरी कितने रुपए थी? 100 रुपए थी। 1 बराबर अगर 50 के है तो 3 बराबर कितने के? कहोगे 3 बराबर 150 के। मतलब जो सी है उसकी मजदूरी कितने रुपए थी? 150 रुपए थी। कितने रुपए थी? 150 रुपए थी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ए और बी किसी काम को 300 रुपए में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस काम को 8 दिन में तथा बी अकेले इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु सी की सहायता से दोनों मिलकर काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। कह रहा है परंतु सी की सहायता से ए व बी ने यह काम 4 दिन में खत्म कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तीनों ने मिलकर एक निश्चित समय के लिए काम किया है। कहोगे हाँ, जब मिलकर तीनों काम किए हैं तो 4 दिन में खत्म कर लिए हैं, मतलब वे निश्चित समय के लिए ही काम किए होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छे। कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। ठीक है। कह रहा है ए व्यक्ति जो है काम को 8 दिन में खत्म करता है, और जो दूसरा व्यक्ति है काम को वो 12 दिन में खत्म करता है। लेकिन वे सी की सहायता से ए और बी पूरे काम को 4 दिन में खत्म कर देते हैं। मतलब जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में खत्म काम हो जाता है। कहोगे हाँ, कोई दिक्कत आपको? कहोगे नहीं। तो काम कुल कितना रहा होगा? कहोगे काम तो रहा होगा 24। कितना रहा होगा? 24 काम रहा होगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए जो है 8 दिन में 24 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में काम कुल कितना कर रहा होगा? कहोगे 3 काम किया होगा। इसी प्रकार जो बी है 12 दिन में 24 काम कर दे रहा है, तो एक दिन में काम कितना किया होगा? कहोगे 2 काम किया होगा। इसी प्रकार तीनों मिलकर 4 दिन में 24 काम कर रहे हैं, तो एक दिन में काम कितना किए होंगे? कहोगे 6 काम किए होंगे। ठीक। ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो सी एक दिन में काम कितना कर रहा है? कहोगे निकालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे भैया, कहोगे कि तीनों मिलकर तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, उसमें से ए बी की भागीदारी 5 काम की है, तो ए तो अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है। अगर ए अकेला एक दिन में 1 काम कर रहा है तो तीनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा? कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। मतलब उनकी जो क्षमताओं का अनुपात होगा 3:2:1 होगा।
और ये बात हमें बिल्कुल पता है कि मजदूरी जो होती है क्षमताओं के अनुसार दी जाती है, यदि वे एक निश्चित समय के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता है, मतलब एक निश्चित समय के लिए ही तो काम किए थे। कहोगे भी हाँ, मतलब मजदूरी क्षमताओं के अनुसार दी जाएगी। कहोगे हाँ, तो इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ये जो व्यक्ति है, अगर उसे पूरे काम में 3 रुपए मिल रहे हैं तो बी को 2 रुपए मिलेंगे, सी को 1 रुपए मिलेंगे। तो आप ये बताइए तीनों के मिलाकर कुल कितने रुपए मिले होंगे? तीनों को कुल कितने रुपए दिए गए होंगे? कहोगे 3 2 5 1 6 रुपए कुल दिए गए होंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा था 300 रुपए दिए गए, 300 रुपए का ठेका लिया गया था, मतलब 300 रुपए दिए गए थे। तो 6 बराबर 300 के होगा कि नहीं? कहोगे हाँ, 600 बराबर 300 रुपए के होगा। कोई दिक्कत आपको? कहोगे या नहीं। इसने हमसे पूछा क्या था? कहोगे सी की मजदूरी पूछी थी। अगर 6 बराबर 300 के तो 1 बराबर कितने के? कहोगे 1 बराबर है 50 के, 1 बराबर है 50 रुपए की। और सी की मजदूरी भी कितनी थी? 1 ही यूनिट थी। और 1 बराबर कितने के आया है? 50 के। मतलब जो सी व्यक्ति है उसकी मजदूरी कितनी रही होगी? 50 रुपए रही होगी। कितने रुपए रही होगी दोस्तों? 50 रुपए रही होगी। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।